जैसा कि हम और आप जानते हैं कि बीते 26 दिसंबर 2024 को वीरवार के दिन दिल्ली के एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। कांग्रेस परिवार जिसमें सोनिया गांधी शामिल है, राहुल गांधी शामिल है, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, और सारे सीनियर लीडर जो है, कांग्रेस का पूरा परिवार, वो उसे तो दुख होना ही है, स्वाभाविक बात है। और ये कहना गलत ना होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निवास स्थान पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जिस गांव में गाह में, पश्चिमी पाकिस्तान में, जहाँ मनमोहन सिंह जी पैदा हुए थे, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ पर भी उनके लिए दुआ मांगी गई। और क्योंकि हाँ, जैसा कि हम कह चुके हैं कि एक व्यक्तित्व होता है, सौम्य स्वभाव होता है, शील व्यक्तित्व होता है, उदारवादी होते हैं, तो ऐसा ही सारा कुछ, गुणवान तो थे ही, विद्वान तो थे ही, और उसमें जो उनमें जो बाकी जो एक मानवीय, वो भी बड़ी सुदृढ़ और जिसे कहते हैं कि कूट कूट के भरे हुए थे। तो ऐसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व को कौन याद नहीं करेगा। तो निश्चित ही जो उनको आज शनिवार के दिन उनके निगमबोध घाट पर 11:15 बजे अंतिम संस्कार पूरा किया गया। और इस मौके पर हमारी ओर से भी हम एक बार कहेंगे कि शत शत नमन है ऐसे महान विद्वान, और जिसे कहें कि उदारवादी एक व्यक्तित्व को हमारा भी शत शत नमन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज बहुत दुख के साथ हम ये जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। वो देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। ये वो आम जानकारी है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक बात तो ये है, उन्होंने किस तरह से एक समय में देश जो आर्थिक संकट में आ गया था, 91 के आसपास की बात है, तो किस तरह से उभारा था, वो भी एक बहुत जो है एक याद रखने वाला एक संस्मरण रहेंगे। और वो केवल अर्थशास्त्री ही नहीं थे, आपको बात बताएं, वो नौकरशाह भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, और एक बहुत अच्छे जो कहते हैं कि इंसान और एक व्यक्तित्व के वो मालिक थे। एक बात तो ये है, विद्वता तो उनकी जो थी उसका तो पूरा विश्व जानता है। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की थी। इसके अलावा उनके बहुत अलग से पहचान है, पूरा विश्व जानता है। और सबसे बड़ी बात है जो उनका व्यक्तित्व है उसको याद रखने की बात है। बीते बृहस्पतिवार उनका निधन हुआ रात को, और शनिवार की रात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से उनके जो है अंतिम यात्रा शुरू होनी है। 9:30 बजे हुई, और उसके बाद 11:15 बजे तक उनका निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का शेड्यूल है। और उसके बाद जो घोषणा हुई है सरकार की तरफ से, आधा दिन का अवकाश रखा गया है और 7 दिन का राजकीय शोक है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हम पूरी एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेंगे जल्दी ही, क्योंकि उनकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 1970-80 के दशक में वो भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर रहे। जैसा आपको बताया मैंने कि वो नौकरशाह भी थे, और साथ में 72 से 76 के बीच में वो मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे भारत सरकार के, और साथ में रिज़र्व बैंक के 1982 और 85 के बीच में वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी रहे। ठीक है जी। और जब वो भारत में गंभीर संकट 1991 में आपको बताया कि आर्थिक संकट आया था, तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको वित्त मंत्री के साथ साथ उन्हें डॉक्टर साहब को, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने गैर राजनीतिक तौर पर भी अपना आर्थिक सलाहकार बना दिया था। तो क्योंकि आपको बताएं कि वो बहुत ही एक अलग व्यक्तित्व के थे, किसी तरह का उनमें कोई गरूर, कभी घमंड या कोई ऊंची, हर एक को मतलब जो देखने समझने में आया अभी तक, वो ये था कि उन्होंने कभी, जिसे कहते हैं कि एरोगेंट होके कभी बात नहीं करी। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं, हर एक इंसान, मतलब हर एक में ना भी हो, जिनमें होती हैं उनको लोग याद रखते हैं, और ऐसे लोग हमेशा एक दिल में जगह बना के रखते हैं। तो हमारी भी उनको बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि है कि देश को जो नुकसान हुआ है ऐसे विद्वान के जाने का, वो इतनी सहायता से पूरा होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ठीक है, ये संसार है,
जो जीवन मृत्यु का चक्र हमेशा बना है। उन्होंने जो कुछ भी पाया, जो कुछ उनको ईश्वर ने दिया, वो उन्होंने लौटाया भी है देश को, समाज को, अपने परिवार को भी निश्चित रूप से। और ऐसे काबिल इंसान, ऐसे ऐसे जिसे कहते हैं कि महान व्यक्तित्व के मालिक को, जो मालिक रहे अपने, उनका स्वामी रहे, ऐसे महान व्यक्तित्व के, उनको शत शत नमन है उनकी अंतिम यात्रा पे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए हैं, उनका जो भावी जीवन भी जिस तरह से भी, जैसे कहते हैं कि जन्म पूर्व जन्मों का सिलसिला है, तो उनको इसी तरह का ही महान जीवन प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।